हेलो। तो जो आज हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है वेट। लेट मी सेलेक्ट माय पेन। सो वेलकम टू आवर चैनल IS. A brief intro about me. I'm from engineering background and my optional is history. This year I wrote mains 2021. So we will be covering current affair topics and important static topics along with them. Today we will be covering one of the important topic UPSC has asked many times in their preliminary examination, that is ethanol, regarding ethanol blending and related topic of biodiesel. So let's start with the topic. अब देखेंगे ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो हमारा टारगेट था इथेनॉल ब्लेंडिंग का, हम जानेंगे आगे इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है। तो जो टारगेट था 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का इन पेट्रोल, जिसको हम E20 भी बोलते हैं, उसको सरकार ने प्री पोन कर दिया है 2025 तक। पहले वो टारगेट 2030 तक था, अब सरकार ने उसको प्रीपोन करके 2025 तक कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि E20 वो सिंपली पूछेगा आपके E20 इज व्हाट, हमें लगेगा कोई 20 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडीजल की बात कर रहा है, और कोई कंट्रीज का कोलिशन है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके, बट नहीं, E20 इज रिगार्डिंग पेट्रोल ब्लेंडिंग, इथेनॉल का ब्लेंडिंग है इसके अंदर। हमने सरकार ने क्या किया, इसको रिसेंटली प्रीपोन कर दिया है। तो गवर्नमेंट की जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, गवर्नमेंट ने रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन 2025, इसके तहत उन्होंने बोला कि हम 2025 तक अपने इस टारगेट को अचीव कर देंगे। अगर हम बात करें जो हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी थी 2018 में जो रिलीज हुई थी, उसमें टारगेट था 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030, जिसको अभी सरकार ने 2025 कर दिया, राइट। सो दिस इज द मेजर, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में डायरेक्ट डाल देंगे कि रिसेंटली 2024, मान लीजिए वो 2024 कर देंगे टारगेट को कि टिल 2024, बट वो गलत है। वी शुड नो दैट इट इज 2025। इसी प्रकार से जो मैं बात करूँ जो यूपीएससी की हम जो बात करते हैं कि यूपीएससी के अगर क्वेश्चन में बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रही हैं, लाइक फिगर आ रही है, लाइक यूपीएससी ने बोल दिया कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीच दिस टारगेट बाय 2024, तो जो 2024 का फिगर है, मोस्टली ये डाटा ऐसा गलत देता है यूपीएससी अपने स्टेटमेंट्स फॉर्म में। तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम श्योर शॉट रहेंगे कि 2025 है, तो हम कभी भी उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अगर तो एग्जैक्ट पता होगा हमें, देन वी विल बी एट सेफर पोजीशन, राइट। एलिमिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें उस केस में। अदर देन दैट हम अगर देखें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या, इथेनॉल ब्लेंडिंग इज, हम इसमें एथाइल अल्कोहल इज C2H5OH। अगर हमें क्वेश्चन आ सकता है कि मिथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, ग्लिसराइड्स की ब्लेंडिंग होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल की ब्लेंडिंग होती है फ्यूल के अंदर, राइट। एंड इथाइल अल्कोहल होता है 99% प्योर, जो हम अल्कोहल ड्राइव करते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, या फिर हम गैसोलीन से उसको उसको ब्लेंड करते हैं बाद में, जब हमें E20 बनाना है, राइट। तो अगर हम बात करें इथेनॉल बनता कहाँ कहाँ से है, तो हम आगे पढ़ेंगे अपने, जो इथेनॉल बनता है वो सोरगुम से बनता है, सीजमे सीड से बनता है, शुगर केन से बनता है। तो इस प्रकार की इट इज अ प्लांट बेस्ड फ्यूल, राइट। तो प्लांट है, प्लांट सन की एनर्जी प्लांट लेता है, राइट। ये सन रहा, सन की एनर्जी लेते हैं प्लांट्स, एंड प्लांट से हमें मिल रहा है फ्यूल। तो सोलर एनर्जी से हम फ्यूल कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सोलर एनर्जी से फ्यूल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल फ्यूल सोर्स, राइट। ये हमारा होता है। फिर यहाँ पे उन्होंने ब्रीफली बता दिया कि जो गवर्नमेंट है उनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल से। तो शुगर केन की इंडस्ट्री का जो बायो प्रोडक्ट मिलता है, लाइक मोलासिस, शुगर जूस, शुगर सिरप, सरप्लस सरप्लस राइस भी है जो हमारे एफसीआई के पास, हमारे कंट्री के पास जो राइस का प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा है एफसीआई के पास कि उनके स्टोर में पड़ा पड़ा गल जाता है, राइट, रोटन हो जाता है, तो वो वेस्ट होता है। अब देखा जाए तो उस राइस को ग्रो करने में हमारा कितना पानी वेस्ट हुआ, राइट, कितने एमिशन हुए होंगे, कितने मीथेन एमिशन हुए होंगे, वो तो हुए ही हुए, लेकिन जब वो हमारा राइस रोटन हो जाता है, वो अगेन एमिशंस करता है, राइट। तो वो रोटन राइस भी हमारे लिए हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि उस जो है हमारे पास सरप्लस राइस है उसको कैसे यूज़ किया जाए, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक पॉलिसी बनाई कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके पास जो सरप्लस राइस पड़ा होगा हम उससे भी इथेनॉल निकालेंगे। सो दिस इज द गवर्नमेंट की एक हमारी पॉलिसी है। अगेन हम मेज़ को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इंडिया में मेज़ काफ़ी अच्छा खासे लेवल पर लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो ध्यान देने वाली बात है, इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, कि वो ऐसे डाल देंगे कि जो प्राइस ऑफ इथेनॉल है इज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन नोटिफाइंग एडमिनिस्ट्रेड प्राइस ऑफ इथेनॉल सिंस 2014, राइट। वो स्टेटमेंट डाल देंगे कि रिसेंटली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग, तो रिसेंटली नहीं है, 2014 से ही होता आ रहा है, राइट।
जहाँ पर मैं स्टार डाल रहा हूँ आप इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अदर देन दैट आप ये देखिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल प्रोड्यूसिंग डिस्टिलरीज इन कंट्री। जो भी डिस्टिलरीज हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगी उनका नोडल डिपार्टमेंट कौन है, डीएफपीडी। अभी डीएफपीडी क्योंकि अगर हम बात करें शुगर केन की बात करें, राइस की बात करें, मेज की बात करें, तो इससे कहीं ना कहीं तो हमारा पीडीएस का ही पार्ट है ना, राइट। अगर पीडीएस की बात करें जिसमें हम वीट और राइस को देते हैं, तो वो भी हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर ही आता है। तो उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की नोडल एजेंसी है जो डिस्टिलरीज को हमारे प्रमोट करेगी फ्यूल लगाने के लिए। अभी जो इसका फिर आगे आगे जो पार्ट देखें जो इसका सिग्निफिकेंस, राइट, वैसे ही मेंस वाला पार्ट है, बट मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर दूंगा आपको, आप इसको फर्दर रीड कर लीजिएगा। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट विल रिड्यूस पोल्यूशन, बिकॉज जो हमारा इथेनॉल होता है उसमें जो ऑक्सीजन को बर्न करता है, हमारा जो फ्यूल होता है वो दैट फ्यूल मिक्सचर इज ऑक्सीजनेटेड, सो इट बर्न्स मोर कम्प्लीटली, राइट। इसमें इतने इम्प्योरिटीज नहीं होती जब भी फ्यूल बर्न होता है, तो हमारा पोल्यूशन कम होता है, राइट। अदर देन दैट ये कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल मीन्स कि ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को। जब आप कोई प्लांट को उगा रहे हैं, प्लांट एट द एंड CO2 कंज्यूम करता है ना, तो हमने प्लांट से ही इसको उगाया, तो दैट प्लांट इज ऑब्जॉर्बिंग CO2, तो ये कार्बन न्यूट्रल है। अगर हम पढ़े भी तो नॉर्मली कंबशन ऑफ इथेनॉल मेड फ्रॉम बायोगैस इज कंसीडर्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन न्यूट्रल। ये आप क्वेश्चन बना सकता है कि इज इट कार्बन न्यूट्रल फ्यूल, तो यस, इज इट अ कार्बन न्यूट्रल फ्यूल, राइट, बिकॉज द बायोमास ग्रोज, जो प्लांट है वो जब ग्रो होता है देन एट दैट स्टेज इट एब्जॉर्ब CO2 व्हिच ऑफसेट्स द CO2 प्रोड्यूस व्हेन इथेनॉल इज बर्न, राइट। मान लीजिए जब इथेनॉल बर्न हुआ तब तो वो एमिशंस कर रहा है, लेकिन जब वो प्लांट बना होगा जिससे हमने इथेनॉल बनाया है एट दैट टाइम इट मस्ट हैव सिक्वेस्ट्रेड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जब हम बात करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बायोमास की तरफ से, तो जितना इसने लिया उतना ही ऑफसेट कर देता है निकालने में, तो एट द एंड हमारा कार्बन न्यूट्रल रहता है। लाइक इकोनॉमिक बेनिफिट है, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, हम 85% ऑफ हमारा जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, अगर हम इथेनॉल पे शिफ्ट होते हैं, ब्लेंडिंग पर शिफ्ट होते हैं, तो हमारा डेफिनेटली इंपोर्ट बिल कम होगा, विच विल अगेन हमारे जो फॉरेक्स हैं वो रिजर्व होंगे, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, राइट। जो शुगर केन फार्मर है उनकी इनकम बढ़ेगी डायरेक्टली। इंटरनेशनल कमिटमेंट, जो इंटरनेशनल इंडिया की कमिटमेंट INDC के अंडर कमिटमेंट है, अभी जो रिसेंटली ग्लासगो का समिट हुआ, वी विल ट्राई कि हम जो ग्लासगो समिट है उसको कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करें, क्योंकि इस बारी मेंस में उसका एक बहुत अच्छा वेटेज का क्वेश्चन आया था, तो वी आर कंसिडरिंग कि इसका इस बारी प्रीलिमिनरी में भी कोई एक उसके भी हाफ एक क्वेश्चन आ सकता है। वी विल ट्राई टू कवर इट एज मच वी कैन, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर दें हम। तो वो ये जो हमारे INDC हैं, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट, जो हमारा COP21 हुआ था पेरिस में, राइट, उसमें हमने कुछ हमारे INDCs लिए थे, जिनको हम याद करें तो भी अच्छे, अदरवाइज इनको अभी चेंज कर दिया गया है। अभी हमारा जो रिसेंटली पंचामृत इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे COP26 अभी ग्लासगो में हुआ था जो उसमें कहा, तो उसमें हमने अपने टारगेट्स को रिन्यू कर दिए थे, वो हम ग्लासगो वाले लेक्चर में कवर करेंगे। इसको हम मेजरली रखेंगे अपने बायोडीजल इथेनॉल के लिए, राइट। अदर देन चैलेंजेस हैं, व्हीकुलर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग कर, इथेनॉल के जो कंप्लाइंट होंगे हमें उनको बनाना पड़ेगा, राइट। फिर प्राइसिंग इनकी डिसाइड करनी पड़ेगी। वाटर फुटप्रिंट, अगर हम बात करें शुगर केन इज अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो उसमें वाटर फुटप्रिंट उसका बढ़ जाएगा। दे रखा है 1 लीटर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम शुगर रिक्वायर्स इतना लीटर ऑफ वाटर, विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। अगेन फिर इंटरशेड मूवमेंट ऑफ इथेनॉल, प्राइसिंग कौन करेगा उसका, ग्लोबल प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, अवेलेबिलिटी ऑफ इथेनॉल अक्रॉस द कंट्री कितना है, तो ये सब लॉजिस्टिक्स उसका इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेड एमिशन से, तो ये सब हम वैसे मेन वाले कवर करेंगे। अदर देन दैट अब हम अपने मेन एस्पेक्ट पे आते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या कर रहे थे, तो हमने ट्राई किया कि हम PIB से सोचो करेंगे। इसमें उसी जून मंथ का ही करंट अफेयर है, जून 2021 का, हमें एक साल का करंट अफेयर करना होगा, तो हमें लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें ये प्राइम मिनिस्टर हमारे बोल रहे थे, ही सेड दैट गवर्नमेंट हैज रिजॉल्व टू मीट द टारगेट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2025, हमने ऐसा पढ़ लिया है, विच हैज बीन प्रीपोन, हमने ऐसा कर लिया। अदर देन दैट प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रीलिमिनरी में हमारे पास आता है व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। क्लाइमेट जस्टिस के हम क्लाइमेट के साथ सस्टेनेबली डेवलपमेंट करें हमारी इकोनॉमी को, हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन की तरफ जाएं, राइट। तो उसमें लाइक उन्होंने बताया कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव ऑलरेडी है, इंटरनेशनल सोलर लाइन्स में हमारी लीडरशिप दिखती है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी लीडरशिप दिखती है। अदर देन दैट अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको जर्मन वॉच लॉन्च करते हैं, तो उसमें भी हम टॉप 10 कंट्रीज में है, राइट, टॉप 10 कंट्रीज में। एंड अदर देन दैट इंडिया इज टुडे अमंग द टॉप 5 कंट्री, आपको दिखा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है। India is among the top 5 countries in the world in terms of installed renewable energy capacity, right?
तो हम हल्का सा ब्रीफ देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन सी मेजर कंट्रीज सिग्नेटरी हैं जिन्हें रेटिफिकेशन किए। वेट, लेट मी स्विच। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बना कब था, ये जॉइंट एफर्ट था इंडिया का एंड फ्रांस का, एट द बैकड्रॉप ऑफ 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हमारा हुआ था पेरिस के अंदर, जिसके अंदर पेरिस एग्रीमेंट आया था, विच इज अंडर द फ्रेमवर्क यूएनएफसीसी, राइट। तो इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं, तो लेट मी शो यू द मेंबर कंट्रीज, राइट। डिफरेंस होता है मेंबर और सिग्नेटरी में। मेंबर कंट्रीज वो हैं जिन्हें साइन भी कर दिया और रेटिफाई भी करे, राइट। ये देखा, द फॉलोइंग 81 कंट्रीज साइन एंड रेटिफाइड द कंट्री। इसमें जो मेजर देखने आने वाली बात है, इंडिया तो इसमें है ही, लेकिन हमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो अगर हम इसके सिग्नेटरी कंट्रीज में जाएं तो उसमें हमें एक कंट्री दिखेगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको साइन तो किया हुआ है, देख लीजिए अभी की डेट में, लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको मैं, 15 मार्च तक का। इसमें 102 कंट्री सिग्नेटरी हैं, जिसमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। लेकिन अगर हम बात करें इसके मेंबर कंट्रीज की जिन्होंने साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है, तो दे आर अराउंड 81 कंट्रीज, राइट, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। अदर देन ध्यान देने वाली बात है, चाइना और पाकिस्तान भी इसके मेंबर और सिग्नेटरीज नहीं है, राइट। ये रहा। और इसका एक हमारे लिए जो गर्व की बात है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ये देखिए, गुरुग्राम हरियाणा, राइट। सेक्रेटरीट, आईएसए सेक्रेटरीट। अदर देन दैट हमने देखा कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट, इसका भी इंडिया मेंबर है, और इसके कितने हमारे मेंबर कंट्रीज हैं आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका जो साइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदर देन दैट जो इसके अदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलेबोरेशन हैं वो देख लीजिए, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, यूएनडीपी है, यूएनडीआर। अदर देन दैट ये सभी इसके मेंबर्स हैं। ये एक मैप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा है ना, मैप से आपको बहुत ईज रहता है सोल्व करने में। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था G20 कंट्रीज का, उन्होंने दिया था G20 कंट्रीज के ABCD में चार चार कंट्रीज का उन्होंने वो दे दिए थे, ग्रुप दे दिए थे। तो हमें पता होना चाहिए कि लाइक नॉर्थ अमेरिका में आप मैप से आप विजुलाइज कर लीजिए। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे देखा है तो साउथ ईस्ट एशिया से कोई भी कंट्री नहीं है हमारा, राइट। तो अगर ऑप्शन में साउथ ईस्ट कंट्री कोई आता है तो वी कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दैट ऑप्शन। अफ्रीका से देखिए सिर्फ और सिर्फ घाना है अभी जो इसका मेंबर कंट्री है, तो आप अफ्रीका में से एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। नॉर्थ अमेरिका में से देख सकते हैं कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। देखिए साउथ अमेरिका में काफी जो मेजर मेजर कंट्रीज हैं हमारे, लाइक अर्जेंटीना, चिले, पेरू, ब्राजील, जो ये मेजर मेजर कंट्रीज हैं ये हमारे मेंबर हैं, राइट। तो चाइना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, रशिया नहीं है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यही हम ऐसे ही हमारे मैप वाले क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको हल्का सा इसका वो कर दूँ, जूम करके दिखा दूँ यूरोप वाले पार्ट में, तो ये वाला यूरोप का पार्ट रहा। अगेन इसका मैं लिंक डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए, राइट। तो अगेन इसके बाद हम बढ़ते हैं, जो हमारा मेन फोकस है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, या फिर बायोडीजल की अगर बात करें, बायोफ्यूल की बात करें। तो इन्होंने देखा इथेनॉल इज एनहाइड्रस इथाइल अल्कोहल हैविंग द केमिकल फॉर्म सीटेज। ये हमारे देखा जाए तो पीसीएस में आ सकता है, या यूपीएससी पूछ सकता है कि मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, इथेनॉल, ये मिथेनॉल कौन सा है, मिथाइल प्रोपाइल है, कौन सा है। तो हमें क्लियर होना चाहिए, इट इज इथाइल अल्कोहल इथेनॉल, राइट। जो प्रोड्यूस किससे होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन अगेन, फिर बायोमास की बात आ गई, मेज से होता है, वीट से होता है, एक्सेट्रा से होता है, राइट। विच आर हैविंग हाई स्टार्च कंटेंट, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा कि डज दे हैव हाई स्टार्च कंटेंट और लो स्टार्च कंटेंट, तो वो हाई स्टार्च कंटेंट में है, राइट। अगर हम बात करें इंडिया किस प्रोसेस से बनाता है इसको, तो इन इंडिया इथेनॉल इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन मोलासिस बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एज द इथेनॉल मोलिक्यूल कंटेन ऑक्सीजन, अगर हम बात करें CO2H5 देखिए ये OH की अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का मोलिक्यूल है। इट अलाउज द इंजन टू मोर कंप्लीटली कंबस्ट द फ्यूल रिजल्टिंग इन फ्यूअर एमिशंस, राइट। अगर हम अपने कन्वेंशनल फ्यूल की बात करें उसके कंपेरेटिवली हमारा इसमें फ्यूअर एमिशन होते हैं, जिस कारण से हमारा थोड़ा सा उसके रिलेटिवली क्लाइमेट फ्रेंडली है। अगेन नॉट प्रॉपर क्लाइमेट, ये जीरो कार्बन नहीं है, इट इज क्लाइमेट न्यूट्रल। जीरो कार्बन मीन्स कार्बन एमिट ही नहीं हो रहा, न्यूट्रल मीन्स एमिट हो रहा है लेकिन सम और दी अदर वे हम उसको सिक्वेस्टर भी कर रहे हैं, ऑफसेट किया जा रहा है उसको, जो हमने पढ़ा भी पहले मैगजीन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें सिंस इथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स एनर्जी लेते हैं सन से, तो इथेनॉल इज कंसिडर्ड रिन्यूएबल फ्यूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, क्या रिसेंट प्रोग्राम है सरकार का, इसको क्या सरकार ने हाल फिलहाल के 3-4 साल में स्टार्ट किया? जी नहीं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इट वाज लॉन्च्ड वे बैक इन 2003। तो इसमें हमें मत रहिएगा कि बायोडीजल अभी न्यूज में आया तो अभी का होगा, इट इज नॉट रिसेंटली, 2003 का है। उसके बाद अगर हम बात करें 2001 में ही हमने पायलट प्रोजेक्ट लेवल पे इसको स्टार्ट कर दिया था, प्रॉपरली इसको ऑल इंडिया लेवल पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया 2003 में, पर उसके प्रायर हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट पे लिया था 3 लोकेशंस पे, मिराज, मनमद महाराष्ट्र में, बरेली उत्तर प्रदेश। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट इट वाज एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
उसके बाद देखिए प्रोक्योरमेंट ऑफ इथेनॉल की बात करें, जो ओएमसी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दे हैव टू प्रोक्योर इथेनॉल फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज, और गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड एडमिनिस्ट्रेड प्राइस ऑफ इथेनॉल सिंस 2014। हमने और पहले ही पढ़ा, अगेन मैं आपको विकास पीडिया से पढ़ा रहा हूँ, विच इज अगेन वन ऑफ द ऑथेंटिक सोर्स। वेट, ये जी, तो वेट, लेट मी गो बैक टू दैट पेज। ओके, तो थोड़ा एडिटिंग उड़ गया, लेकिन अगेन वी विल मैनेज इट। उसके बाद अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द जीएसटी। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम इस पॉलिसी को प्रमोट करें तो गवर्नमेंट का एक स्टेप होगा कि इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए हम इसको जो जीएसटी है इसको हम कम करें, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, हैज इंट्रोड्यूस स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू शुगर मिल्स फॉर इनहेंसमेंट एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। हमने किया था ना मैगजीन के, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हमने बात किया था मेज की बात करें, तो ये डिस्टिलरीज को प्रमोट करते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। उसके बाद फिर जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि आप राइस को और मेज के जो स्टॉक है उसको यूज कीजिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, है ना, क्योंकि हमारे पास पड़ा पड़ा वो सड़ जाता है, अगेन वो एमिशंस करता है, तो उससे अच्छा है कि हम उसको पहले कर लें। उसके लिए सरकार ने इनके प्राइस भी बढ़ाए थे 2021 में। ये देखिए, फॉर द 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स द प्राइस राइस टू 4 क्वांटल, मतलब सरकार ने अभी इसका प्राइस बढ़ाया था। तो यही हमारे लिए देखने वाली बात थी। अदर देन दैट, अगर हम बात करें बायोफ्यूल की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी समय से इस पे क्वेश्चन नहीं है, और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें बायोफ्यूल्स, बट आर बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स लिक्विड और गैसेज फ्यूल प्राइमरी प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास and can be used to replace in addition to diesel, petrol or other fossil fuel from transport stationary, मतलब they can be used as a replacement। अब इसको बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल मतलब माने कोई बायोमास से फ्यूल को बना रहे होंगे, तो वो बायोफ्यूल कौन कौन से हैं, तो वो बायोफ्यूल हमारे क्रॉप्स। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि कौन, जैसे एक मुझे याद है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ देम आर कवर्ड अंडर एमएसपी, राइट, उसमें बहुत सारे क्रॉप्स का नाम था। उसी प्रकार से इस बार इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से हमारे बायोडीजल के लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप्स हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, हमें वो क्रॉप चाहिए जिनके अंदर हाई शुगर कंटेंट होता है। अब शुगर कंटेंट किस में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें, शुगर केन, शुगर बीट, सोरगम, तीन ये हो गए। स्टार्च सच एज मेज एंड टेपियोका, टेपियोका एक पॉइंट हो सकता है, हम टेपियोका को याद रख सकते हैं। अगर हम ऑयल की बात करें, सच एज सोयाबीन, रेपसीड, कोकोनट, सनफ्लावर, तो ये क्रॉप्स हैं जिससे हम बायोफ्यूल बनाते हैं। उसके बाद जो मेजर टॉपिक है, कैटेगरीज ऑफ बायोफ्यूल, किन किन प्रकार के बायोफ्यूल है, तो हमारे पास तीन प्रकार के बायोफ्यूल हैं। पहला फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल है, दैट इज मेड फ्रॉम द फूड क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप्स है हमारे, जैसे आप देख सकते हैं, मेड फ्रॉम शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। एनिमल फैट भी है इसके अंदर, सिर्फ बायोमास का मतलब प्लांट नहीं है, उसके अंदर एनिमल फैट भी आ जाएगा, यूजिंग कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। अब कॉमन अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायोईथर, बायोगैस, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। अगर हम सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें, तो उसके अंदर में नॉन फूड क्रॉप आ जाएंगे, जिनको हम नॉर्मली फूड की तरह यूज नहीं करते। लाइक अब इसमें अगर बात करें, तो वेस्ट बायोमास की बात कर रहे हैं, जो हमारा बायोमास वेस्ट है, लाइक स्टॉक ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड वुड, ये वेस्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं खाते, जो हमारे लिए वेस्ट था बायोमास पार्ट, उनको हम यूज कर रहे हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, तो इसको हम एडवांस्ड बायोफ्यूल भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखें तो बायो हाइड्रोजन एंड बायो मिथेनॉल आर टू एग्जांपल। अदर देन दैट, जो हमारा लास्ट है फाइनल कैटेगरी है, थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, इसमें हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी का, क्योंकि एल्गी भी ऑक्सीजन डेवलप करता है, अगेन हम उसी को फ्यूल की तरह यूज करेंगे। जो हमारे, और उसके बाद अगर देखें बायोडीजल एंड इट्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट क्या है, जो हमारा नेचुरल ऑयल है ना, जो हमारा फैट्स है जिसको हमने बात किया, ये एनिमल फैट्स है, जो ऑयल है हमारा वेजिटेबल ऑयल है, तो इसमें प्राइमरली मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, राइट। और जो ट्राइग्लिसराइड व्हेन रिएक्ट विद केमिकल, व्हेन रिएक्टेड केमिकली विद लोअर एल्कोहल, लोअर एल्कोहल मतलब जो जिसमें कार्बन नंबर कम है, लाइक इथेनॉल में 2 कार्बन है, तो दे आर लोअर एल्कोहल्स, राइट। These triglycerides, when reacted chemically with lower alcohols in presence of catalyst, result in fatty acid ester। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन है ताकि आपको बेटर तरीके से याद रहे, जितना हम लिंक करेंगे चीजों को उतना हमें याद रहेगा। अगेन जो फिर वो एस्टर बनता है, उस एस्टर एक वो एक क्वालिटी अपनी स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी टू पेट्रोलियम, वो बिल्कुल सिमिलर टू पेट्रोलियम टाइप प्रोडक्ट हमें देता है, जिसे हम बायोडीजल बोल देते हैं। अब अगर हम बात करें, जो इंडिया है, इंडिया इज डिफिशिएंट इन एडिबल ऑयल। अगर आपको पता हो, जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उससे डबल क्वांटिटी में हम इम्पोर्ट करते हैं, विच इज़ अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न ऑफ आवर कंट्री। हम मेजरली जो हमारा, इफ यू टॉक अबाउट सनफ्लावर,
तो हम मेजरली यूरोपियन कंट्री से इसको इंपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें हमारा जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं मेजरली अपना पाम ऑयल की अगर बात करें, पाम ऑयल हम मेजरली इंडोनेशिया मलेशिया से उनमें स्विच होता रहता है, वहाँ से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, जिस कारण से हमारा काफ़ी फर्क जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि जो हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहाँ पर इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है, जो पाम ऑयल को भी चाहिए होता है, तो हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर पाम ऑयल को डेवलप करें ताकि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो, right? So it is a step in the direction of Atmanirbhar plan, we can say, because we want to be self-reliant in oil production, in palm oil production. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कौन कौन से एग्जांपल हैं बायोडीजल के, तो जो अगर ट्रीज की बात करें तो जेड्रोफा इज एन ऑल्टरनेटिव, कुरकास इज एन ऑल्टरनेटिव, पोंगा मानिया, ये पोंगा मानिया करंजा मुझे प्रोबेबल नाम लग रहा है जो हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। वो सिंपल पूछ लेंगे पोंगा मानिया करंजा सीन इन न्यूज आर एग्जाम्पल हो, वो दे देंगे बायोडीजल, एंटी मलेरियल ड्रग, कोविड ड्रग, लाइक दैट। हमें 4 स्टेटमेंट सिर्फ देंगे, हमें पूछा कि उसमें से कौन सा आंसर है, तो तब हम इसमें थोड़ा शौक हो सकते हैं कि ये तो कभी न्यूज़ में पढ़ा भी नहीं, बट ये विकास पीडिया है, तो अगर ये ऑफिशियल सोर्स है हमारा, एक अच्छा सा सोर्स है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए। तभी मैं आपको ये कवर करवा दूँ ताकि आपको कवर करने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद उन्होंने सिंपल बेनिफिट दे रखे हैं। अगेन मैं इसका लिंक भी अपनी साइड में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे समझा रहे हैं कौन कौन से बायोफ्यूल हैं, जेट्रोफा, शुगर बीट, सोर्गम, इन्होंने लेकिन पोंगैमिया की अगर बात की इनको स्पेशल समझाया। तो पोंगैमिया का अदर नेम करंजा भी है, मोस्ट ऑफ द सुटेबल ट्री है, विच इज वाइडली ग्रोन इन पार्ट ऑफ कंट्री, इट इज वाइडली ग्रोन, किसी एक पार्ट में नहीं, इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री। बाकी आप इसके पढ़ लीजिएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ नॉन एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल नहीं है, इट इज अ नॉन एडिबल ऑयल, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ नॉन एडिबल ऑयल। अगर हम इसकी बात करें तो ऑयल कंटेंट वेरीज फ्रॉम 27 टू, अगेन इसमें रेंज है तो इसमें आपको इतना टेंशन की जरूरत नहीं, लेकिन इट इज अ नॉन एडिबल ऑयल, ये आप ध्यान रखिएगा, एडिबल ऑयल नहीं है। अदर देन दैट आई डोंट थिंक इसमें इतना कुछ हमें करने की जरूरत है, इन्होंने दे रखा है प्रॉपर्टी बायोफ्यूल और पेट्रोलियम डीजल का, ये हमारे लिए इतना कंसर्न का नहीं है। तो बस यही हमारे लिए मेजर था। एक आपको मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि जो हमारे, ये देखिए जो हम पीआईबी है ना, पीआईबी की क्या खूबसूरती है, हमें कितना अच्छा अच्छा फोल्डर मटेरियल देता है। लाइक इन्होंने बोल रखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर सेड क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी सिस्टम, रिजिलियंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लान्ड इको रिस्टोरेशन। क्या बेहतरीन 3 कीवर्ड्स हैं ना हमारे लिए, क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसको अगर आप 3 वेन डायग्राम की उसमें बना देंगे ना, एक सर्कल बना दीजिए क्लीन एफिशिएंट एनर्जी का, रिजिलियंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्लान्ड इको रिस्टोरेशन का, और सेंटर जो को इनका यूनियन वाला पार्ट होगा उसको दे दीजिए आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। 3 मेजर के लिए बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए मेन आंसर राइटिंग में, इट विल फेच यू गुड मार्क्स। फिर इन्होंने बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक अबाउट प्रोजेक्ट विच इज अंडरवे टू डेवलप केवड़िया एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। राइट, तो केवड़िया आपको पता होना चाहिए, केवड़िया इज इन गुजरात, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। सो केवड़िया इट इज अ सेंसस टाउन इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। इतना ही इससे ज़्यादा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट इट, देयर इज अ सिटी इन अवर कंट्री इन गुजरात विच इज प्रपोज टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। जितने भी ऑफिशियल मैं करवाऊंगा आप चिंता मत कीजिए, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप खुद से भी उनको जाके पढ़ें। और उसके बाद जो मुझे लगा, ये देखिए कितना अच्छा कीवर्ड है हमारे लिए, ही सेड a lot of work has been done in the last few years on the Kachra to Kanchan campaign. Kachra again we know waste and Kanchan something glittery, something valuable. तो हम बोलते हैं कि वेस्ट से कुछ रिसोर्स करना है, उसका एक जो अच्छा कीवर्ड मुझे लगा दैट इज कचरा टू कंचन कैंपेन, राइट। तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। हमारा मेजर यही था कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने किया उसको कवर करें। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कब से है, कब से सरकार इसको चला रही है, कहाँ कहाँ इसके पायलट प्रोजेक्ट लगे, बायोफ्यूल कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव ट्रीज हैं, क्या है उनकी टाइप है, एडिबल है, नॉन एडिबल है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का डिफरेंस क्या है, हम इथेनॉल को ही क्यों प्रेफरेंस करते हैं, वाई नॉट मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो हम सब डिस्कस किया। आईएसए जो हमारी इंडिया का एक मेजर अलायंस है, हमने उसको कवर किया, कौन कौन इसके मेजर कंट्रीज हैं। साइट आप ऑफिशियल सोर्सेज फॉलो कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। लाइक मैं फिर आपको रिटेट कर देता हूँ, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, देयर आर 81 मेंबर कंट्रीज, और 102 कंट्रीज हैं आज की डेट में जिनको साइन कर दिया। यूएसए बीइंग वन ऑफ द सिग्नेटरीज, नॉट रेटिफाइड, इट हैजंट रेटिफाइड येट बट इट इज वन ऑफ द सिग्नेटरी। सीडीआरआई की बात की, सीडीआरआई का भी जो हमारा हेडक्वार्टर है दैट इज आल्सो सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। जय हिंद।